हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर निकली वैसे ही ये लोग मुझसे तुरंत मिलने आ गए और इनके साथ इतने प्यारे से दिन की शुरुआत करने का मज़ा ही कुछ और है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो आज हम कंप्लीट करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। मैं बीच में घर चली गई थी तो इस वजह से वो डिले हो गया एक दिन, बट आज कंप्लीट करके फिर हम कल से शुरू करेंगे GS 3 और GS 4 साथ में शुरू करेंगे, 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे। तो चलो पहले जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं आज वर्ल्ड हिस्ट्री और शुरू कर लेते हैं। आज हमने अपना दिन 6 बजे पहला स्लॉट लगाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। फ्रांसिस यहाँ पे रूल करते हैं और अल्टीमेटली ये ऑस्ट्रिया के शासक बनते हैं। तो मैटर की बात नहीं है और ऑस्ट्रिया का दबदबा यहाँ पे कंट्रोल किया है। ओके, थर्डली यहाँ पे तो मैंने जो शुरुआत की थी अपने दिन की वो की थी वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। पहले मैं ये सोचती थी यार एक क्वेश्चन पढ़ना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मेंस का और उसके लिए इतना सारा पढ़ना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट थॉट डेवलप होते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप होते हैं। पॉलिटी से हम कुछ अलग सीखते हैं, हिस्ट्री से कुछ अलग सीखते हैं, हिस्ट्री में जो गलतियाँ की थी उनसे अलग सीखते हैं, उस टाइम के जो अचीवमेंट्स हैं उनसे अलग सीखते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी से ये सीखते हैं किस तरीके से हमारे देश के अंदर इतनी सारी भिन्नताएं हैं। ऐसे ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो वहाँ के जो डिप्लोमेट थे जैसे बिस्मार्क था, उसने कैसे अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करके यूनिफाई किया था जर्मनी को। हमें ये अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हमने जो कल के टारगेट थे वो कंप्लीट कर लिए थे, बट मैंने मार्क नहीं किया था। और आज 2 अगस्त को आज के टारगेट हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं अपने बेड को सेट, बेड को बना लेते हैं ताकि एक कंप्लीशन ऑफ टारगेट की फीलिंग आए। और उसके बाद हमने की थी कुकिंग और आज बनाए थे हमने आलू सोया चंक्स। और ये करने के बाद अब बारी थी ब्रेकफास्ट बनाने की और हमेशा की तरह हम बनाएंगे अपने लिए कॉफ़ी। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं कॉफ़ी। और कॉफ़ी के साथ आज नाश्ते में हमने बनाया था पोहा, क्योंकि वो झटपट तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो जल्दी से नाश्ता करके चलते हैं हम लाइब्रेरी की तरफ। और लाइब्रेरी जाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी आपका मन नहीं भी है ना पढ़ने का, तो भी आप देखेंगे कि आसपास के लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर ही मोटिवेशन डेवलप होगा कि अगर वो लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ोगे तुम तो तुम बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। तो एक जो मोटिवेशन है ना इतनी लंबी जर्नी के लिए, वो बना रहता है। और हम अपने स्लॉट की शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के साथ। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आई थी, कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी। और पॉलिटिकल न्यूज़ को तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक लाइन भी नहीं पढ़नी है, बस आपको देखना है कि पॉलिटिकल है। वैसे मैं ये सजेस्ट करूँगी, इसलिए बोला जाता है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि सिलेबस आपको जो याद रहता है, अगर आपको सिलेबस पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं तो आप उसके हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी एक ना स्ट्रीम लाइन रहेगी आपकी जो तैयारी है। और चंद्रयान 3 के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि वो अर्थ का ऑर्बिट छोड़कर मून के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। बहुत ही प्राउड की बात थी इंडिया के लिए। और उसके बाद GI टैग के ऊपर भी न्यूज़ थी। तो GI टैग क्या होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बारी थी जो आंसर्स हमने इवैल्यूएट करने के लिए सबमिट किए थे वो इवैल्यूएट होकर आ गए थे। तो अब बारी थी कि क्या क्या फीडबैक मिले हैं, क्या क्या डांट पड़ी है, क्या क्या गलतियां की हैं, उनको देखने की। और ये देखने के बाद अब बारी थी मैगज़ीन पढ़ने की। तो मंथली मैगज़ीन हम पढ़ रहे हैं और जो मैं करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ, मैं जनवरी 2023 से लेकर मई 2024 तक के करंट अफेयर्स कवर करूँगी। और उसके बाद एज़ पर माई शेड्यूल
मैं करने वाली थी इवैल्यूएशन एंशंट के टेस्ट का। तो इवैल्यूएशन मैं किस तरीके से करने वाली हूँ, जो भी मेरी गलतियाँ हैं, जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, पहले उन्हें इवैल्यूएट करूँगी। अगर वो फैक्ट्स मुझे नहीं पता थे और मेरे नोट्स में वो थे तो मैं उन्हें दोबारा से रिवाइज़ करूँगी, और अगर वो फैक्ट्स मेरे नोट्स में नहीं थे तो उन्हें नोट डाउन कर लूँगी। और उसके बाद हम चलते हैं लंच करने, और रास्ते में मिल जाते हैं ये आलसी लोग, और उनको छोड़कर हम आ जाते हैं लंच करने के लिए। और लंच करने के बाद हम घूमते हैं मुखर्जी नगर की गलियों में थोड़ी देर के लिए, मतलब उसे क्रॉस कर कर हम जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ। और वापस आने के बाद क्योंकि गर्मी से आई थी और थोड़ा सा मुझे काम भी होना था, तो मैं ये थोड़ी एक गुरुजी की क्लिप सुन लेती हूँ, जिससे सुनने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। वरना इस जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि हमेशा निगेटिव ही फील हो। और ये करने के बाद हमने शुरू किया एथिक्स को पढ़ना। मैं GS4 जो है वो शुरू कर चुकी हूँ आज से। GS3 मैंने अभी शुरू नहीं किया, मेरा प्लान था कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, बट अभी मेरा मन था कि मैं एथिक्स पढ़ लूँ, तो मैंने अपने मन की सुनकर एथिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया। वाई एथिक्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर जर्नी। एथिक्स वैसे मुझे लगता है कि सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं रूबरू कराता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप जब भी कोई डिसीज़न ले तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही डिसीज़न ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, आप अपने जॉब को जस्टिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एथिक्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद अब बारी थी बैग पैक करने की, क्योंकि अब हम वापस घर जाने वाले थे, और घर जाने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई और करेंगे, बट उससे पहले लेट्स पैक द बैग्स और हम चलते हैं घर की तरफ। मुझे ना शाम को लाइब्रेरी से घर जाते हुए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ही होता है कि लाइब्रेरी आने के बाद जो मेरी पढ़ाई होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, और जो मेरे टारगेट सेट किए होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक ये खुशी होती है कि चलो आज के जो टारगेट्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए, और एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए मुझे घर जाते हुए बहुत अच्छा फील होता है। एंड सारा सामान जो भी लॉकर में रखने का था उसे रखने के बाद अब हम चलेंगे घर। लेकिन देखो ये सुबह से सो रहा, स्टिल अभी तक सोए जा रहा है, और बाहर काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और उसी गर्मी के बीच हम पहुंच जाते हैं अपने घर, और उसके बाद हम करेंगे कुकिंग। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।